सत्यनारायण की कथा सुना भाई। सत्यनारायण कथा पूर्व संक्रांति या किसी भी दिन प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर विष्णु आदि सब देवताओं का ध्यान करके पूजन करें। संकल्प करें कि मैं सत्यनारायण भगवान का पूजन और कथा करता रहूंगा। उस बात में लेकर नारायण भगवान का ध्यान करें। यज्ञोपवीत पुष्प धूप नैवेद्य से आदि से युक्त होकर हाथ जोड़कर स्तुति करें। हे भगवान, मैंने श्रद्धा पूर्वक फल जल आदि सब सामग्री आपको अर्पण की है, इसे स्वीकार कीजिए। मेरा आपको बारंबार नमस्कार है। इसके बाद सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़ें अथवा सुने। श्री सत्यनारायण भक्त कथा प्रथम अध्याय। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सोनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित अज्ञानी मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी? उनका उद्धार कैसे होगा? कैसे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी? इसलिए हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा तप या व्रत कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होए और मनवांछित फल मिले, मोक्ष की प्राप्ति हो। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्व शास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णव पूज्य, आप सब ने प्राणियों की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ वर्ग को आप लोगों से कहूंगा जिस वर्ग को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था, और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद से जो कहा सो ध्यान से सुनो। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए पृथ्वी लोक में आ पहुंचे। यहाँ अनेक योनियों से जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने अपने पूर्वों के कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से पीड़ित देखकर सोचा, इस यत्न के करने से निश्चय ही इन मनुष्यों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर वे विष्णु लोक को गए। वहां श्वेत वर्ण 4 भुजाओं वाले देव की इस नारायण को देखकर, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा पद्म थे, वरमाला पहने हुए थे, हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकते। आपका आदि मध्यांत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के आदि भूत भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस कार्य के लिए आगमन हुआ? निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले, हे प्रभु, पृथ्वी लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों से पैदा हुए हैं, अपने अपने पूर्वों के जन्मों के कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बतलाइए, उन मनुष्य के सब दुख थोड़े से प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं? श्री भगवान बोले, हे नाथ, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस कार्य के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता हुआ मैं कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा पृथ्वी लोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूँ, सत्यनारायण का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य आयु पर्यंत या शुभ होकर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले, उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है, किसने यह व्रत किया, किस दिन यह व्रत करना चाहिए, विस्तार पूर्वक बतलाइए। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान देने वाला, यह व्रत सब स्थानों पर विजय करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण की ब्राह्मणों बंधुओं के साथ धर्म प्राण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से निवेद्य अकेले का फल घी दूध गेहूं का चूर्ण स्वाय लेवे। गेहूं के भाव में साठी का चूर्ण शक्कर गुड़े सब भक्षण योग्य पदार्थ जमा करके भगवान को अर्पण कर देवे। बंधुओं से नृत्य गीत आदि का आचरण करते हुए सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करें। इस तरह व्रत करने पर मनुष्य की इच्छा निश्चय ही पूरी होती है। विशेष करके कलयुग में भूमि पर यही मोक्ष का सरल उपाय। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। दूसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में सुतम व्रत को किया उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन नित्य पृथ्वी घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने स्थानन को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धर उसके पास आदर से पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है? हे श्रेष्ठ, यह सब मुझसे को मैं सुनना चाहता हूँ। स्थानन बोला, मैं दरिद्र हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ।
हे भगवान, यदि आप मेरे कष्टों का उपाय जानते हो तो कृपा करके मुझे बताइए। वृद्ध ब्राह्मण बोला, सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए हे स्थानन तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया मैं उसको अवश्य करूंगा, यह निश्चय करने मुझसे रात में नींद नहीं आई। वह सवेरे उठ सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत धन प्राप्त हुआ। उस धन से उसने बंधु बांधवों के साथ सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन किया। इसके करने से वह स्थानन सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह स्थानन हर मास में व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मनुष्य करेगा वह सब दुखों से मुक्त हो जाएगा। इस तरह नारद जी से नारायण का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा, हे विप्रो अब और क्या कहूँ। ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किसने इस उत्तम व्रत को किया, हम यह सब सुनना चाहते हैं, इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिस ऋषि ने इस उत्तम व्रत को किया वह सब सुनो। एक समय वह ब्राह्मण हर ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा लकड़हारा आया। बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते हुए देखकर ब्राह्मण को नमस्कार कर कहने लगा, आप यह क्या कर रहे हैं, इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझे बताइए। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है, इसकी कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत खुश हुआ। चरणामृत ले प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में प्रतिज्ञा की, आज नगर में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर वह बूढ़ा आदमी लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे ऐसे सुंदर नगर में गया। उस रोज वहां पर उसे उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चुगना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले अति प्रसन्न हो पके केले की फली, शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूं का आटा इत्यादि सत्यनारायण भगवान के वस्तु को सामग्रियों को लेकर अपने घर को गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ। संसार के समस्त सुख भोग कर वैकुंठ को चला गया। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। तृतीय अध्याय। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ सुनो। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देवस्थानों पर जाता, गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन किया। उस समय वह एक साधु नामक वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहरा कर राजा के पास आ गया। राजा को व्रत करते देखकर हाथ जोड़कर पूछने लगा, हे राजन, भक्ति चित्त से आप यह क्या कर रहे हैं, मेरी सुनने की इच्छा सो मुझे बताएं। राजा बोला, हे वैश्य, अपने बांधवों के साथ पुत्र की प्राप्ति के लिए महाशक्तिवान सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर वैश्य आदर से बोला, हे राजन, मुझसे इसका सब विधान कहो, मैं भी आपके कथन अनुसार इस व्रत को करूंगा। मेरे भी कोई संतान ही है और इससे निश्चय ही होगी। राजा से संविधान सुनकर व्यापार से निवृत्त आनंद के साथ घर में गया। वैश्य ने अपनी पत्नी से संतान देने वाले उस व्रत की महिमा को सुनाया। कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस उत्तम व्रत को करूंगा। वैश्य ने ऐसे वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हुई। 10वें महीने में सुंदर कन्या का जन्म हुआ। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों से अपने पति से कहा, जो आपने प्रतिज्ञा की थी भगवान का व्रत करूंगा, अब आप उसे करिए। वैश्य बोला, हे प्रिय, इसके विवाह पर अवश्य कर लूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह नगर को चला गया। कलावती पुत्री पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। वैश्य ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को विवाह योग्य देखा तो तुरंत दूध बुलाकर कहा, पुत्री के वास्ते कोई सुयोग्य वर देख कर लाओ। वैश्य की आज्ञा पाकर दूध कंचन नगर पहुंचा। वहां पर बड़ी खोज देखभाल कर लड़की के लिए सुयोग्य वणिक पुत्र को ले आया।
उस सुयोग्य लड़के को देखकर वैश्य ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रशंसित अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया, किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय उस उत्तम व्रत को करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए, श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल वैश्य दामाद से समुद्र के समीप रतनपुर नगर में गया। वहां दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहां वो ससुर जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने उस वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा, वे दोनों को बांध कर ले गए। प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, यह दो चोर हम पकड़ कर लाए हैं, कृपया आज्ञा दे। तब राजा की आज्ञा से उनको कठोर कारावास में डाल दिया, उनका सब धन छीन लिया। सत्यनारायण भगवान के श्राप द्वारा उसकी पत्नी गर्भवती दुखी हुई। घर पर जो धन रखा था चोर चुरा ले गए। शारीरिक मानसिक पीड़ा भूख प्यास से दुखित हो अंत की चिंता में उसकी पुत्री कलावती एक ब्राह्मण के घर में गई। वहां उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा, कथा सुनी, प्रसाद ग्रहण कर घर आई। माता ने कलावती से कहा, पुत्री अब तक कहाँ रही, तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार बंधुओं से श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन किया। वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र धावे, साथ ही प्रार्थना की हम सबका अपराध क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान ईश्वर से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, दोनों वैश्य को प्रातः काल ही छोड़ दो, उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया दे दो, नहीं तो तुम्हारा धन राज्य पुत्र आदि सब कुछ नष्ट हो जाएगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया और फिर निर्णय लेकर दोनों वणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोला, हे महानुभाव, भावीवश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ, अब तुम्हें कोई भय नहीं। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्राभूषण पहनवाए, उनका जितना धन दिया था उससे दुगना धन देकर आदर सहित विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। चतुर्थ अध्याय। सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की, अपने नगर को चला। उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी सत्यनारायण भगवान ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। उनसे पूछा, हे वैश्य, तेरी नाव में क्या है? अभी वाणी बड़ी हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो, क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल पत्ते आदि भरे हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसे कहकर वहां से कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे पर बैठ गए। दंडी के जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची ऊंची देखकर संभा किया। नाव में बेल पत्ते आदि देखकर मूर्छित तो जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर उसका दामाद बोला, आप शोक न करें, यह दंडी का श्राप है, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुनकर वैश्य दंडी के पास पहुंचा। अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, हे भगवान, मैंने जो आपसे कठोर वचन कहे उन्हें क्षमा करो। आपकी माया से मोहित ब्रह्मादि देवता भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी मनुष्य कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा, मेरी रक्षा करो। पहले के समान नौका में धन भर दो। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा, नाव धन से परिपूर्ण है। फिर भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों से अपने नगर को चला। जब अपने नगर के निकट पहुंचा तब दूत को घर भेजा। दूत ने वैश्य के घर जाकर उसकी पत्नी को नमस्कार कर कहा। वैश्य अपने दामाद से इस नगर के समीप आ गए। ऐसा वचन सुनकर वैश्य की पत्नी ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया और पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती प्रसाद को छोड़कर पति के पास आ गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव ने उसके पति को नाव से पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोते ही जमीन पर गिर गई। इस तरह नौकों को डूबा हुआ कन्या को रोता देख वैसे दुखी हो बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूले उसे क्षमा करो।
उसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव प्रसन्न हो गए। आकाशवाणी हुई, वैसे तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति यह दृश्य हुआ। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसे पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर पति के दर्शन किए। तब पश्चात वैश्य ने बंधु बांधवों सहित सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन से वह प्रत्येक पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान का पूजन और कथा करने लगा। फिर इस श्लोक का सुख भोगकर अंत में स्वर्गलोक को चला गया। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। पंचम अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजापालन लिंग तुम दवज नामक एक राजा था, उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर वो दुख पाया। एक समय वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बांधों से सत्यनारायण का पूजन करते देखा। राजा अभिमानवश न ही गया न ही नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसको दिया तो वह प्रसाद को त्याग कर अपनी सुंदर नगरी को चला। वहीं उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया तो वह जान गया सब भगवान की माया है। तब वह विश्वास कर ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया। तो सत्यदेव की कृपा से पहले जैसा था वैसा ही हो गया। फिर दीर्घ काल तक सुख भोग कर मरने पर स्वर्गलोक को चला गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करता है, इस परम पवित्र कथा को पढ़ता है या सुनता है, भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होती है। सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ को जाता है। जिन्होंने पहले इस उत्तम व्रत को किया, अब उसके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध स्थानन ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया। उल्कामुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वैश्य ने मूर्त बल बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष प्राप्त किया। महाराज तुम ध्वज ने स्वयं होकर भगवान में भक्ति कर्म करके मोक्ष प्राप्त किया। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। डाल दी प्रियंतां नमः। आरोग्यं देहि मे प्रभुं सुखं रूपं देहि जं देहि सुरेन्द्रपुत्रं देहि सर्वकामान् प्रदेहि मे। फिर भी दे, पीछे भी दे दो।